Good morning, everyone. Welcome to all of my brothers and my sisters. Now, तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखो, राइट? देखो ये पजल्स के क्वेश्चंस हैं। जब 25 में क्वेश्चंस आए थे, इस टाइप के बहुत सा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा है वहाँ पे। इससे टफ टफ क्वेश्चंस, राइट? को फ्रेमिंग करना होता है। जब तक आप फ्रेमिंग नहीं करोगे तो फिक्स्ड पोजीशंस पे नहीं पहुँच सकते हो। तो इसको हम ड्रॉ करना बताएंगे। तो पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ। यदि आप नहीं जाना चाहते हैं आज तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में आप जाओगे, राइट? और ये देखो, डिविजिबिलिटी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, आंसर पे क्लिक करना था। खैर हम बात करेंगे। ये सवाल, ये सवाल ना भाई साहब, यदि आपका इसको कंसेप्ट नहीं पता, ठीक है, मोस्टली चांसेस होता है कि सवाल गलतियां हो जाती, लेकिन आज के बाद से गलतियां नहीं होगी, क्योंकि इसको हम तोड़ने जा रहे हैं, राइट? तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन, राइट? तो सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। मैंने क्या बोला था कि पजल्स वाले क्वेश्चंस आपको फ्रेमिंग करने पड़ेंगे, अदरवाइज का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। कैसे फ्रेमिंग करते हैं? कि सोमवार से लेकर रविवार तक परीक्षा होता है। हिंदी में लिख रहा हूँ। पर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इतना लंबा नहीं लिखना, रवि, राइट? अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट डेटा दे रखा है हम डायरेक्ट बैठा दें, ऐसा तो है नहीं, ठीक है? इसने ये बोला कि भी और टी के बीच केवल 5 व्यक्ति की परीक्षा होती है। इसका मतलब ये है कि मान लो 1, 2, 3, 4, 5 भी और टी के बीच या तो इस टाइप से होगा, या फिर टी ऊपर में भी तो हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? पहला लाइन से हमको ये मिला, आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। यानी आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। या तो ये इस तरह से होगा, या फिर टी का पहले होता होगा तो ये इस तरह से होता होगा, ठीक है? इसके बाद बोला कि क्यू की परीक्षा आर के ठीक बाद होती है। मतलब ये फिक्स्ड डेटा है। क्यू की परीक्षा आर के ठीक बाद होती है, यानी इसको आप उलट थोड़ी ना सकते हो। ये ऐसा ही है, मतलब आर पहले है होगा और क्यू बाद में। क्यू की परीक्षा आर के ठीक बाद होती है, तो आप इसको ये फिक्स्ड लोकेशन है, राइट? एस की परीक्षा पी से ठीक पहले, एस की परीक्षा पी से ठीक पहले। ठीक पहले का मतलब यही होता है ना, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई बंदा नहीं है। लेकिन टी के बाद होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता टी के बाद होती तो है, लेकिन ठीक बात है कि क्या है, इसमें हो सकता है यहाँ पर कोई हो भी, हो सकता है नहीं भी हो। इसने इतना दे रखा, अब इसी से हम यहाँ पर सेटअप लगाएंगे, ठीक है? अब सिर्फ आप नज़र मारेंगे कि इतना मेरा पॉसिबिलिटी है, ये मेरा फिक्स डाटा है, ये भी फिक्स डाटा कह सकते हो। अब इसी से हमको उठाना है। तो भैया एक बात बताओ, इसने ये बोला कि आर के बाद क्यू है। समझ में आ रही बात? एक सेकंड रुकना यार, फिक्स नहीं कर दिया मैंने। टी और यू आ रहा, हाँ सुनो, इसमें टोटल 7 बंदा है, इसमें भी 7 बंदा है। इसने ये बोला कि टी के बाद 2 बंदे और हैं, उसके बाद आर है। तो क्या आप ये वाला डेटा ले सकते हो क्या? ये वाला देखना, ये वाला। टी के नीचे में तो कोई बंदा नहीं है। जब टी के नीचे में कोई बंदा नहीं है, तो ये वाला चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं क्या?
ध्यान से देख नहीं रहे हो, ठीक है? सुनना, ये हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? अभी एक्सप्लेन फिर से कर देते हैं। तो टी मेरा यहाँ पर होगा, मतलब ये वाला हम लिए, और भी मेरा यहाँ पर होगा, ठीक है? अब आर और टी के बीच में 2 बंदे हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला पॉसिबिलिटी है। टी और आर के बीच में 2 बंदा है, तो यानी एक बंदा यहाँ पर होगा, एक बंदा यहाँ पर होगा, एक बंदा यहाँ पे होगा, ठीक है? आर के जस्ट बाद क्यू है। ये तो फिक्स पोजीशन था आपका, कोई गैप ही नहीं है, तो आर के बाद यहाँ पर लगा देंगे हम, ठीक है? उसके बाद इसने बोला कि एस और पी जहाँ भी है एक साथ है, तो एस और पी कोई चांस है क्या? तो यहीं पर सेट करना पड़ेगा। टी एस पी बचा क्या? यू बच गया। इस यू को हम यहाँ पर लिखेंगे, एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे आप, राइट? तो पी और यू के बीच कितने बंदे हैं? पी और यू के बीच ये तो 2 बंदा है ना, आर और क्यू, यानी आपको 2 आंसर लगाना था। मैंने एक चीज़ ये ड्रॉ किया, एक चीज़ ये ड्रॉ किया, एक चीज़ ये किया, एक ये, और ये दोनों फिक्स था। आप यही सबको लेके आप ऐसा डिजाइन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगी, ठीक है? अब इसी में से आपको पॉसिबिलिटी ढूंढना है कि हमको किसको कट करना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, राइट? और उसके बाद आप यहाँ पर आंसर तक जा सकते हो, ओके? बस सिंपल यही है ना कि इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो और इसको ड्रॉ करो। जो पॉसिबिलिटी बैठेगा उसको सेटअप करना है, अदरवाइज जो नहीं बैठेगा उसको सीधा कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना है अपने आप से, राइट? क्या हो गया यार? देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा है, टी एस पी है, टी के नीचे एस और पी है। यहाँ टी के नीचे कोई बंदा हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था, इसलिए इसको कट किया गया और इसको लिया गया, ठीक है? अब टी के नीचे 2 बंदे आ रहे हैं, ठीक है? 2 बंदे के नीचे आ रहे हैं, तो क्या मैं ले लूँगा? क्या ये चीज़ें आ सकती है क्या? ये चीज़ को यदि मैं लेता तो ये आर ऊपर चला जाता, तो ये ऑप्शंस हम नहीं ले सकते थे। टी के नीचे आ रहा है तो ये दोनों को लिया, उसके बाद फिर ये एसपी वाले बंदे को सेट करा मैंने, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, जब भी आपको ये पूछा जाए कि मान लो 2 का डिविजिबिलिटी आप क्या कहते हो? लास्ट के 1 डिजिट को चेक करना है, डिविजिबिलिटी पता चल जाता है। इसको ऐसे बनाते हैं कि 2 टू द पावर 1 है, यानी 2 का डिविजिबिलिटी जितना पावर रहेगा उतना यूनिट डिजिट लेंगे। 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1, इसलिए 1 डिजिट के चेक करते हैं। 2 का पावर यदि हम 2 ले लें तो यानी 4। 4 का डिविजिबिलिटी क्या करेगा आपको? लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। यदि पूछ देगा 8 का डिविजिबिलिटी हमें बता दो, तो 2 टू द पावर 3 होता है, तो लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। क्वेश्चंस में इसने दे रखा है कि नंबर है मेरे पास 8 1 6 ए 0 4 प्लस अब 7 है 408। तो 4 से विभाज्य होने के लिए एक अधिकतम मान क्या है? भाई साहब एक बात बताओ, 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को हम चेक करेंगे, यानी 0 और 8 है। 4 से ये संख्या पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक है? तो आपको चेक ही नहीं करना कि डाटा कौन सा रखना है, जो मैक्सिमम डाटा होगा हम यहाँ कुछ भी रख देंगे, यहाँ पे हम कुछ भी रख देंगे तो ये संख्या 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। 4 का डिविजिबिलिटी का नियम यही कहता है ना कि लास्ट के 2 डिजिट को चेक करो, ठीक है? 8 का डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का 3 डिजिट को चेक करो। तो यहाँ पर तो हम कुछ भी रखेंगे तो डिविजिबल होगा, लेकिन बोला इसने एक का अधिकतम मान कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन में जो सबसे बड़ा दिखे वही वही लगा दो। यदि ये लिस्ट वैल्यू पूछता है कि न्यूनतम मान क्या है, तो ऑप्शन में जो सबसे छोटा है उसको लगा दो। चार सेट विजुअल होना ही होना है। ये
संख्या जो है ना यहाँ पर का, ये डिसाइड नहीं करता है कि 4 का डिविज़ुअल होगा या नहीं होगा। ये लास्ट 2 डिजिट डिसाइड करता है कि ये संख्या 4 से डिविज़ुअल होगी या नहीं होगी, राइट? तो अगली बार से आपको सोचना नहीं है। बड़ा पूछे तो बड़ी संख्या, छोटा पूछे तो छोटी संख्या, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, फ़ॉर्मूला आपको पता है तो लिख दे। फ़ॉर्मूला तो यही होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद कैसे रखते हैं? यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा और एक जगह माइनस होगा तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा, राइट? यदि ये पॉइंट नहीं देता तो ये सवाल नहीं लेते। पॉइंट देने के कारण ही सवाल को लिए। सुनना ध्यान से। ऊपर में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि 732 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। यदि हम ए लेट कर लें 732 को और बी लेट कर लें 268 को, ठीक है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू है। और नीचे यदि आप ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी के फॉर्मेट में है, लेकिन वो पॉइंट में है। तो आपको पॉइंट पहले फ्री करना पड़ेगा। पॉइंट को फ्री कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से। यदि 73.2 और 73 मतलब 732 को यदि मैंने ए माना है तो 73.2 को क्या मैं ए बटे 10 कर सकता हूँ? उसी तरह से फिर से 73.2 है तो इसको भी ए बटे 10 कर सकता हूँ। 10 ही बोला था ना यार, राइट? तो यानी इसका मतलब है कि हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं। कोई दिक्कत? तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर बटे 10 का पावर 2? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर बटे 100 हो रहा था। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर गुना 10 टू द पावर -2? क्योंकि जब ये हर में है, अंश में इसको लेकर जा रहे हैं, तो पावर माइनस हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब एक बात बताऊँ, जो नीचे में आएगा ए स्क्वायर गुना 10 टू द पावर -2 और 268 को यदि हम बी माने हैं, तो उसी तरह से बी स्क्वायर गुना 10 टू द पावर -2। माइनस ए बी लिखे हैं तो उसमें भी 10 टू द पावर -2 होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि मेरा जो क्वेश्चंस में है ऊपर में ए क्यू है और प्लस बी क्यू है, और यदि हम 10 टू द पावर -2 सबसे कॉमन ले लें, 10 टू द पावर -2 सबसे कॉमन ले लें, तो मेरे पास जो बच जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब बोलोगे कि यार ठीक है, हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर भी आ जाएगा आपका, 10 टू द पावर -2 है। अब इसको आप एक काम करिए, 10 टू द पावर -2, ये अभी फ़िलहाल ये अंश है यानी न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। तो इसको यदि हम अंश में लेकर चले जाएँ तो चूँकि ये माइनस में है, तो क्या ये ऊपर में 10 टू द पावर 2 दे देगा? बस सुनते जाना। अरे ए क्यू प्लस बी क्यू को आप तोड़ दो वही फ़ॉर्मूला में। तो जैसे आप ये वाला फ़ॉर्मूला में आप तोड़ेंगे इसको, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है तो वो कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर और इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 10 का स्क्वायर ए प्लस बी। अब देख लो, ए आपने क्या माना था 732, बी क्या माना था 268। तो 732 और 268 कितना होता है, 1000 होता है, 1000 होता है। और गुना 10 टू द पावर 2, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई कर लो और देख लो ऑप्शंस बी नंबर। यदि आपने ये लिखना सीख लिया तो आपके ये पॉइंट वाले सवाल गलत नहीं होंगे। देखो, कभी कभी आपको ऐसा भी ये क्वेश्चन दे सकता है कि 7.32 दे दे यहाँ पे, ठीक है, 7.32 यहाँ पे दे दे, और
ये ऐसा भी कर सकता है 73.2 ऐसे दे दें, ठीक है? तो ये ओवरऑल यदि आपको दे रहा है ना, ये दे रहा है आपको, मान लो कि ये ए था तो ए स्क्वायर, और यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर 1 पॉइंट, तो यहाँ पर 3 पॉइंट हो जाएगा, तो 10 टू द पावर ये 3 हो जाता। थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते थे, ए स्क्वायर गुना 10 टू द पावर -3, और फिर से जब उसको ऊपर करते तो ये, यदि आपने ये तोड़ लिया तो ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं करेगा, होगा राइट? तो क्या किया जाए? लास्ट क्वेश्चन है, बाय बाय करना चाहिए। तो थैंक यू, लव यू टू ऑल, मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार।